ये इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस में पूछा जाता है ये कि अंतर्ती न्यायालय की क्या शक्तियां होंगी, है ना। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि धारा 42 के तहत ये बता रहा है कि अंतर्ती न्यायालय क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है ना। तो फिर इसमें हमने देखा था कि अंतर्ती न्यायालय के पास वही पावर होगा जो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के पास है। जो डिक्री पारित करने वाला न्यायालय है उसके पास जो डिक्री को निष्पादन के लिए अंतरित किया गया है। और क्यों अंतरित किया जा रहा है? क्योंकि प्रतिवादी दूसरे क्षेत्र में रह रहा है, प्रतिवादी की पर्याप्त संपत्ति दूसरे न्यायालय के जुडिक्शन में है ना। तो इस दशा में इस डिक्री का निष्पादन हम दूसरे कोर्ट में करवाते हैं। अब इस कोर्ट की शक्ति क्या होगी? तो धारा 42 में ये बता रहा है कि वही शक्ति होगी जो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की है। और वह अगर कोई व्यक्ति डिक्री के निष्पादन में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो यह न्यायालय, अंतर्ती न्यायालय, उसको क्या कर सकता है? उसको दंडित कर सकता है ना, जो बाधा उत्पन्न करेगा। दूसरी चीज, धारा 39 के तहत यह खुद, यही न्यायालय खुद इस डिक्री को दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है कि भाई आप निष्पादन करिए इसका। दूसरा कह रहा है कि धारा 50 के तहत विधिक प्रतिनिधियों का निर्धारण कर सकता है कि निर्णय त्रिणी के कौन विधिक प्रतिनिधि हैं, इसके बारे में कह सकता है। डिक्री को क्या कर सकता है? कुर्की का आदेश दे सकता है, ये इसकी पावर है। कहा कि ये क्या नहीं कर सकता? तो कह रहा है कि डिक्री की अंतर्ती की प्रेरणा से, जो डिक्री की अंतर्ती है यानी जिसको डिक्रीदार ने डिक्री अंतरित कर दिया है, उसके प्रेरणा से डिक्री को निष्पादन करने का आदेश नहीं दे सकता। दूसरा कि अगर फर्म के विरुद्ध डिक्री पारित की गई है तो कह रहा है कि ऑर्डर 21 रूल 50 के खंड 1 में ख और ग में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति के खिलाफ डिक्री का निष्पादन नहीं कर सकता। ये धारा 42 में हमने देखा था, इसी को लिखेंगे हम। दूसरा, धारा 47 कहता है कि किन प्रश्नों का निर्धारण कर सकता है, किन प्रश्नों का। किन प्रश्नों का निर्धारण कर सकता है? तो कह रहा है कि वे प्रश्न जो डिक्री के निष्पादन में उठेंगे उनका ये क्या कर सकता है? निर्धारण स्वयं कर सकता है। इसके लिए न तो सूट लाने की जरूरत है और नहीं उस डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को भेजने की जरूरत। वह खुद क्या कर सकता है? इसका निस्तारण कर सकता है। जैसे कौन से प्रश्न? कौन से प्रश्न? हाँ, जो डिक्री के पक्षकार और उनके विधिक प्रतिनिधियों के बीच उत्पन्न हो रहे हैं। जो ये प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं कि कौन निर्णय त्रिणी के विधिक पक्षकार हैं, ये विवाद उत्पन्न हो गया। ये प्रश्न हो सकते हैं कि डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन और तुष्टि से संबंधित जो प्रश्न हैं उसका निस्तारण कर सकता है ना। उन प्रश्नों के लिए हमें अलग से सूट लाने की जरूरत नहीं है, अलग से वाद लाने की जरूरत नहीं है। इन प्रश्नों का निर्धारण ये स्वयं कर देगा। हाँ, ये कहा कि किन प्रश्नों पर यह विचार नहीं करेंगे? डिक्री की शुद्धता की जांच नहीं कर सकते हैं, डिक्री के गुणागुण की जांच नहीं कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो ये जांच नहीं कर सकते। लेकिन कह रहा है कि कब इसकी भी जांच कर देगा, ये इसको पावर कब मिलेगा? जब डिक्री शून्य हो, जब डिक्री के दो अर्थ निकल रहे हो और जब डिक्री कपट पूर्वक प्राप्त कर लिया गया, तो उस दशा में हम क्या करेंगे? ये प्रश्न का निर्धारण ये कर देगा। बात हमारी समझ में आ रही है? ये पावर दिया गया किसको? निष्पादन न्यायालय को। कि निष्पादन न्यायालय, कौन निष्पादन न्यायालय? जो अंतर्ती है, जो डिक्री को निष्पादन के लिए भेजा गया है, उसको पावर दिया गया।